नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम साइंस के मानव रोग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारे ऑफलाइन बैच में बच्चों के लिए जो टेस्ट लिया गया उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो साथी सेंटर के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी और पटवार LDC है, तो वो लोग अच्छे से इनको नोट कर ले। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए जा सकते हैं इनमें से। और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आया, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो साथियों नोट कर लेना, 20 अमीनो अम्ल चाहिए। अब है कि सेकंड क्वेश्चन पढ़े कि रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है, तो उसके लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए, एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो एलिसा जांच याद रखिए एड्स की जांच है। और ऐसे ही विडाल टेस्ट पूछ लिया जाता है, टाइफाइड की जांच। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जांच है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एलिसा जांच तो एड्स के लिए और टाइफाइड की जांच क्या है? विडाल टेस्ट है। ये दोनों नोट कर ले हुए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक होने का क्या कारण है? तो ध्यान रखो, चेचक कोई बड़ी माता बोला जाता है। और सदैव याद करने की ट्रिक है कि बड़ी माता तो ओला निकालती है और छोटी माता क्या करती है? सेली बनाती है। तो छोटी माता आएगा तो वेरिसेला वायरस है, और बड़ी माता या चेचक आ जाए तो उसका आंसर होगा वेरियोला वायरस। अब यहाँ पर ये मैक्सो वायरस पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये मैक्सो वायरस है जुखाम का वायरस। जुखाम का वायरस है, और जुखाम के वायरस में एक राइनो वायरस भी रहता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइनो वायरस और मिक्सो वायरस। रेबियोला वायरस होता है खसरा रोग, जिसको 4th डे फीवर भी बोला जाता है। खसरा के वायरस का नाम क्या है? रेबियोला वायरस है, और खसरे को बोला जाता है 4th डे फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें करना, इसको सही कर लेना। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा होती है? तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है हमारे जो सोयाबीन होती है उसमें होती है भाई, ध्यान रखना। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? सोयाबीन में। नेक्स्ट, और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग याद रखना, मेरोस्मस और क्वाशियोकोर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन की मात्रा, एक बार तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत बताइए। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उनमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुष्का सिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होते हैं? ध्यान रखो, आईनेस जो आंखें होती है वो ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ आइज हो जाता है, वो विटामिन A की कमी से रोग हो जाता है। रतौंधी रोग या जो आपका आंखों का सूखापन हो जाता है, तो वो विटामिन A की कमी से हो जाता है। अच्छा सवाल था। विटामिन D की कमी से सभी को पता होना चाहिए कि ये धूप का विटामिन कहा जाता है, और इसकी कमी से क्या होती जाती है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में रोग होगा रिकेट्स, और जो बड़े होते हैं वयस्क में, उसमें ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन K रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। तो अगर विटामिन K की कमी है तो रक्त अविरल बहेगा। और विटामिन C से मसूड़ों का रोग हो जाता है, जिसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। मसूड़ों से खून आने लग जाता है, तो विटामिन C से रोग हो जाता है स्कर्वी। तो अभी जो पूछा गया है उसका आंसर हो गया आपका विटामिन A। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम में पूछा हुआ कि मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि, या पूछ लेगा कि पानी की गोलियां किसको कहा जाता है? तो डायूरेटिक को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पानी की गोलियां। पानी की गोलियां भाई। निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक, देखो फ्रूट होते हैं वो मीठे होते हैं, ये याद रखो। तो शहद शर्करा या फल शर्करा किसको बोला जाता है? फ्रैक्टोज को बोला जाता है। तो शहद का मुख्य घटक क्या हो गया? फ्रैक्टोज हो गया। ऐसे ग्लूकोज को बोला जाता है, ध्यान रखिए, द्राक्ष शर्करा या रक्त शर्करा बोला जाता है। सुक्रोज को बोला जाता है टेबल शुगर या टेबल शर्करा। माल्टोज को मक्का या जौ में क्या पाई जाती है? माल्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण किसकी बढ़ोतरी होती है? ध्यान रखना, ल्यूको का मतलब ही होता है सफ़ेद, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान रखो, ल्यूको का मतलब ही होता है सफ़ेद। तो यहाँ से अपने आंसर
आसानी से ढूंढ सकते थे कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है ल्यूकेमिया कैंसर में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम आवश्यक होता है भी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो विटामिन किया था फंक ने। विटामिन का ध्यान रखिए, हाफ याद रखना है कि विटामिन इसलिए खाने हैं कि हम हाफ जाते हैं, तो होपिंग्स ने क्या की, खोज की और शब्द दिया या नाम दिया, वो दिया था फंक ने। तो आपका आंसर हो जाएगा कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो फंक ने प्रतिपादित किया। जो साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान और जो पटवार एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। मानव रोग से आपके चैप्टर लग रहा है उसमें से, और जो साथी सेंटर की तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी की, तो उनके लिए अच्छे क्वेश्चन इनमें आपके डाल दिए गए। साइंस के क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ज़रूर नोट कर लेवे इनको। बेहतरीन 22 क्वेश्चन है, और जैसे ही आपके हमारे जो क्लास में ऑफलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर उनके सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आज की हम शुरुआत यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन से कर रहे हैं, और क्लास में आज का ही टेस्ट रहा वो हमारा एसआई और सीआई का रहा था, मैथ का टॉपिक का, जिसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो आप इनको नोट कर लेवें, और फिर भी कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। देखिए, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? अच्छा सवाल है। वसा ऊतक में जमा होती है, और वसा ऊतक का ये मतलब है एडिपोस ऊतक भी कहा जाता है, इसी को बोला जाता है एडिपोस ऊतक। तो वसा ऊतक या एडिपोस ऊतक में क्या होता है? वसा का जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ध्यान रखिए, विटामिन सी भंडारित नहीं होता है, ये मूत्र द्वारा त्याग दिया जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ये शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। और विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन भी बोला जाता है। ऐसे ही पूछ लिया जाए संक्रमण रोधी विटामिन बताइए, तो ध्यान रखो विटामिन ए को संक्रमण रोधी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन डी के बारे में पढ़ के जाना। विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है, और धूप का विटामिन बोलते हैं भी। ये कैसे काम करता है? हार्मोन की तरह। राजस्थान के पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है। तो विटामिन ए है संक्रमण रोधी विटामिन, विटामिन सी है आपका कैंसर रोधी विटामिन, और विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है, और विटामिन जो डी है वो धूप का विटामिन कहते हैं, और ये हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, 14 नंबर सवाल पढ़े तो सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ध्यान रखिए आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये नोट कर लेना। अच्छा सवाल बनेगा। एसएससी और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो साथी जरूर इस सवाल को देख करके जाना। ठीक है, अब पूछा है कि पोलियो निम्न में से किसके संक्रमण के कारण होता है? ध्यान रखना, पोलियो संक्रमण वाला रोग है और वायरस से फैलता है, और ये पोलियो कौन से अंग को संक्रमित करता है, या संक्रमण का कारण क्या होता है? वो होता है यकृत। भाई यकृत होगा इसका आंसर। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनोकोबालामिन है? तो एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, वो है विटामिन B12 में। तो लिख लेना चाहिए एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है? B12 में, इसी को बोला जाता है साइनोकोबालामिन। ध्यान रखिए B6, 9 और 12 तीन के अंदर से पढ़ना है। B6, B9 और B12 इन तीनों से ही एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इन तीनों से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। अगला है निम्नलिखित में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत। हमने अभी चर्चा ही की थी, जो घरेलू हम खाद्य पदार्थ यूज में करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे सोयाबीन में पाया जाता है, और वो है 42%। तो आपका आंसर रहेगा डी। सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 42%। अब विटामिन कमी से पेलेग्रा रोग पूछा गया है, तो पेलेग्रा रोग होता है नियासिन की कमी से। ठीक है, B3 विटामिन का रासायनिक नाम होता है वो है नियासिन, और B2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, और फोलिक एसिड हमारा होता है आपका विटामिन 6। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है नियासिन की कमी के कारण। तो नियासिन है विटामिन B3 को बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है?
अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। एनीमिया रोग हो जाता है लोहा की कमी से। ठीक है, एनीमिया रोग किसकी वजह से हो जाता है? लोहे की कमी से हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े कि लोहा निम्नलिखित में से लोहा आवश्यक है। ध्यान रखिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोहा हमारे लिए जरूरी है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी जरूरी है। अगर नहीं पहुंचेगा तो एनीमिया रोग बनता है भाई। शरीरों के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, तीनों ही बातें लोहे के लिए सही है। तो लोहा आवश्यक है तीनों के लिए, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त बहता है या स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखना, मसूड़ों से खून आता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए से कौन सा कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, या आंखों का पानी सूख जाता है, ड्राइनेस ऑफ आइज, या एक होता है केरेटोमलेशिया रोग हो जाता है। ध्यान रखिए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी को धूप का विटामिन बोला जाता है। और ध्यान रखो, पूछा हुआ है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रेकेट्स रोग हो जाता है भाई, रेकेट्स रोग। और बड़ों में हो जाता है ओस्टियोमलेशिया रोग। रेकेट्स रोग काफ़ी बार राजस्थान के पेपर में पूछा हुआ है। तो रेकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग। ठीक है, हड्डियाँ मुड़ने लग जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। तो ये वो 22 क्वेश्चन थे मानव रोग से संबंधित जो हमने ऑफलाइन क्लास में लिए। प्लस में इसके साथ में एक मैथ का टेस्ट रखा गया जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन थे। तो हल्के फुल्के प्रतिदिन यहाँ पर क्लास में ऑफलाइन टेस्ट चलते रहते हैं बच्चों के, ताकि बच्चों का रिवीजन चलता रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। तो जो साथी हम तक किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनके लिए बस यही एक छोटा सा प्रयास है कि जो हमने क्लास में टेस्ट लिया है तो क्यों ना उसका हम सॉल्यूशन यूट्यूब पर करा दें। तो जो साथी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएँ और अच्छे से अपनी तैयारी को जी जान से सिलेक्शन तक लेकर के जाएँ। तो साथियों, जो भी आपके विचार है, अच्छे अच्छे आइडिया हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और मन लगा कर तैयारी कीजिए। और क्या कुछ है रणनीति बनाई जाए कि सभी साथियों का चयन हो, सरकारी सेवा में जल्द से जल्द लगे। तो हमारे को आप अपने विचार ज़रूर देना और मन लगा कर तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।